हाँ जी गाइज, वीडियो नंबर 8 मैक्सिमा मिनिमा। गाइज इसके अंदर सारे क्वेश्चन आएंगे डबल फिगर वाले, मतलब एक फिगर इंस्क्राइब होगा दूसरे फिगर में। तो हमें पूरा फोकस करना है अंदर वाले फिगर पर जो इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। बाहर वाला जो फिगर होता है वो हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होता है। तो बड़े आराम से पढ़ना, और क्वेश्चन के एंड में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा हमें प्रूफ करनी होती है। पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कि दे रखी है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी, बट आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन आ गया जी, इसने कहा है शो दैट ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। ध्यान रखना, गिवन सर्कल मतलब सर्कल की डायमेंशन दी हुई है। सर्कल में एक ही डायमेंशन होती है, रेडियस, वो हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होगी क्योंकि गिवन लिख दिया गया है। द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, बाद में इसने बोल दिया स्क्वायर, इसका मतलब रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है। एंड में जो भी दिया होगा वो ऑटोमेटिक प्रूफ करना होगा। और एरिया के साथ लिखा है मैक्सिमम वर्ड, तो इसका मतलब एरिया के अंदर सारे स्टेप लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है, और देखो सीबीएसई में कितनी बार आ चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, एक बार और पढ़ लो मेरे साथ साथ, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। जहाँ मैं बोलूँ 3 मिनट का समय लो, वीडियो को रोक देना और सॉल्व करना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। देखो गाइस, इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन इंस्क्राइब वाले आएंगे, डबल फिगर, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सीखना। इसने कहा शो दैट ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। ओहो, ये तो बात है ना, गिवन, गिवन के बाद जो लिखा है फिक्स सर्कल, इसका मतलब सर्कल दिया है, इसका मतलब सर्कल की डायमेंशन दी हुई है। तो सर्कल की डायमेंशन तो रेडियस होती है यार, रेडियस से ही तो सब कुछ निकलता है। तो इसका मतलब सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे लिए कांस्टेंट है, क्योंकि गिवन लिख दिया, ठीक है। गिवन का मतलब कांस्टेंट, जो भी गिवन है वो कांस्टेंट। तो गिवन सर्कल, तो सर्कल कांस्टेंट, सर्कल कांस्टेंट का मतलब क्या है, उसकी रेडियस कांस्टेंट। जब रेडियस ही नहीं बढ़ रही तो सर्कल तो फिक्स रहेगा। इस तरह से समझो, ठीक है। तो पहले आप बनाओ डायग्राम, बड़ा अच्छा सा, साफ साफ और बड़ा बड़ा। ये बनाया मैंने सर्कल, इसके अंदर मैंने लिया रेक्टेंगल। जितना बड़ा बना सकते हो बना लेना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं पूरी शीट पे ही बना दो, बड़े का मतलब लिखने में आसानी हो। ए बी सी डी, इस तरह से मैंने बना दिया रेक्टेंगल। ये मेरा सेंटर हो गया, और ये देखो मैंने इस तरह से मिला दिया, इस तरह से, ठीक है। ये मेरा सेंटर है ओ। ये रेडियस है आर, किसकी, सर्कल की। ये भी रेडियस है आर। बात आती है सर आपने ये क्यों बनाया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, रेक्टेंगल की जरूरत थी, ये क्यों बना दिया। अरे ये मैंने इसलिए बनाया ताकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है, इसलिए बनाया। तो जानबूझकर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं फिगर के अंदर, तो ये आदत डाल लो आप भी, ठीक है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो पूरी 2r मानी जाएगी। और ये कांस्टेंट है। बात आती है, इसमें तो नहीं लिखा हुआ कि रेडियस r है, अरे लिखा हुआ है ना गिवन, गिवन, गिवन फिक्स्ड सर्कल। सर्कल दिया हुआ है फिक्स्ड, तो उसकी डायमेंशन दी हुई है रेडियस। अब रेडियस या न्यूमेरिकल तो दी नहीं हुई, 50 60 80 जो भी है, तो हम r मान लेते हैं, और जो भी हमें गिवन होता है वो कांस्टेंट ट्रीट होता है, ठीक है। तो ये बात नोटिस करने वाली है। फिर लिखा है स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अच्छा, मैक्सिमम वर्ड है एरिया के साथ, यानी सारे स्टेप एरिया पे लगेंगे। अब बात आती है सर इसमें स्क्वायर लिखा हुआ है, ये छलावा है, ये धोखा है आपके साथ, ठीक है, डिच कर रहा है आपको ये। मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसी को स्क्वायर प्रूफ करना है, और ये ऑटोमेटिक एंड में प्रूफ हो जाएगा। अरे खुद सोचो, जब इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ का आंसर सेम आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है जो भी एंड में दिया होता है, कंफ्यूज ना हो, धोखे में ना आए। अब बात आती है सर इसके अंदर 2 फिगर होगा, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल, तो किसकी बात होगी। ऑफ कोर्स रेक्टेंगल की बात हो रही है तो रेक्टेंगल की बात होगी, सर्कल की बात नहीं होगी। कभी भी इंस्क्राइब वाला जो क्वेश्चन होगा वो अंदर वाले फिगर की बात हो रही होती है। और लिखा भी हुआ है इसने मैक्सिमम एरिया स्क्वायर का। स्क्वायर कौन है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को ही तो स्क्वायर प्रूफ करना है एंड में। ये लिखता नहीं है कि प्रूफ करो, ये हमें खुद समझना है कि एंड में जो भी लिखा होगा वो प्रूफ करना होगा। तो दिस इज द डायग्राम, राइट। आगे बढ़ते हैं लेट वाला स्टेप। तो इसकी लेंथ को x मान लेता हूं और ब्रेथ को y मान लेता हूं, ठीक है, इस तरह से। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y, ठीक है जी। गिवन लिख दूंगा मैं यहां पे, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल। अब बात आती है सर ये गिवन में तो था ही नहीं, रेडियस है r, आपने क्यों लिख दिया। अरे बच्चों लिखा है ना गिवन फिक्स्ड सर्कल, गिवन फिक्स्ड सर्कल, सर्कल दे रखा है तो सर्कल तो रेडियस से ही डिफाइन होता है,
तो ये आर हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होगा गिवन, ठीक है। चलिए जी, बात आती है अब एरिया, क्योंकि एरिया के साथ मैक्सिमा है। एरिया विच इज टू बी मैक्सिमाइज, एरिया लिखा हुआ है, ठीक है। अब कहोगे सर ये तो स्क्वायर का एरिया, ये तो रेक्टेंगल है। अरे स्क्वायर को भूल जाओ, वो एंड में प्रूफ हो जाएगा। रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल पे बात करो। तो एरिया होता है ए, एरिया होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं ऐसे बोल दूं एक्स इंटू वाई। यहां पर आके कहानी रुक गई। क्यों रुक गई? अरे दो वेरिएबल है यार, वेरिएबल होना चाहिए पूरा एक्स या फिर वाई। तो देखो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल। अब समझ में आया मैंने इसे क्यों बनाया? तो चालाकी खेलनी पड़ेगी आपको भी। अब कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? अरे मैं बता तो रहा हूं, जब मैं बता रहा हूं तभी तो पता चलेगा। यानी अब तुम्हें एक बात तो पता चल गई है। मैंने कहा था ना 30 से 35 क्वेश्चन है, तो परेशान नहीं होना है, पेशेंस रखना है बस। तो इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, आई कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। भाई ये पूरी 2r है, यहां से लेके यहां तक 2r है, r और r 2r डायमीटर। तो यहां से कुछ भी निकाल लो, x या y कुछ भी निकाल लो, तो y स्क्वायर आ जाएगा ये 4r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और y आ जाएगा अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। अब आऊंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एरिया x एज इट इज, y की जगह 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब लोकल के स्टेप याद करो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैक्सिमा मिनिमा के अंदर लोकल में जब अंडर रूट आ जाए और डेरिवेटिव करने की जरूरत हो तो अंडर रूट हटाने की कोशिश किया करो। मल्टीपल में है ये, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, याद है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट हट जाएगा। एक्स स्क्वायर अंदर भेजो, और इसे याद करो, कुछ नाम देते थे नया नाम, तो ए स्क्वायर को जेड नाम दे दो। तो z आ गया आपका कितना, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, मल्टीप्लाई हो गया इसके अंदर भी इसके अंदर भी। अब इसमें लगेंगे लोकल के स्टेप। ये जो 4r स्क्वायर है ना, ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि x के साथ है, ठीक है। चलो अब मैं वीडियो को रोक रहा हूं, 3 मिनट का समय दे रहा हूं, इतना काम फटाफट से कर दो अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है, शाबाश जल्दी करो। बच्चा पार्टी डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाई dx आ गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स स्क्वायर का ध्यान रखना, तो 2 आगे आएगा, तो इट विल बिकम 8r स्क्वायर एक्स, माइनस इसका होगा तो आएगा 4x क्यूब, डेरिवेटिव हो गया। नाउ डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा जाए, तो 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। वेरिएबल से कभी डिवाइड नहीं करते, हमेशा कॉमन खींचते हैं। 4 कॉमन खींचो, x कॉमन खींचो, यहां बचा 2r स्क्वायर, यहां बचा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आई 0, जो कभी नहीं हो सकती। सोचो यार, कभी x लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कभी 0 आएगा? खुद सोचो। तो दिस इज एब्सर्ड, बकवास है ये, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इधर देखो, इसे रखो, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर गया, माइनस का 2r स्क्वायर, माइनस से माइनस कट, x की वैल्यू स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट 2r स्क्वायर, एंड दिस विल प्रोड्यूस रूट 2r, ठीक है। प्लस माइनस में नहीं, प्लस में लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। x आ गया, अगेन डेरिवेटिव, क्या बात है, क्वेश्चन मक्खन मलाई की तरह हो रहा है भाई साहब। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा? आप कह रहे हो मक्खन मलाई की तरह। अरे आएगा समझ, कॉपी किताब लेके बैठो, ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो जी, डेरिवेटिव इसका होगा, अब इसका जो हो चुका है इसका नाम रख दूं, सेकंड रखूं, थर्ड रख देता हूँ, चलो थर्ड का कर देता हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव x का होगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो x का डेरिवेटिव 1, 8r स्क्वायर विल एज इट इज, इसका होगा तो 12x स्क्वायर, ओके। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, d2z बाई dx2 एट x करना पड़ेगा टेस्ट, 8r स्क्वायर माइनस 12, और x की वैल्यू कितनी है, ये रही रूट 2r, ये x स्क्वायर है, तो रूट 2r का स्क्वायर कितना आएगा, 2r स्क्वायर। सॉल्व होगा तो 8r स्क्वायर, ठीक है, इंप्लाइज, और 24r स्क्वायर। सॉल्व होगा तो माइनस का 16r स्क्वायर, अरे नेगेटिव आ गया, मतलब लेस देन 0, मतलब एरिया इज मैक्सिमम। प्रूफ हो गया जी। चलो जी, सारे स्टेप प्रूफ हो गए, एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अभी आंसर नहीं आया क्योंकि इसने स्क्वायर नाम का वर्ड यूज किया हुआ है एंड में, तो बड़े ध्यान से देखो। डायमेंशंस निकालते हैं, x की वैल्यू तो आ गई, अब निकालते हैं y की वैल्यू। अगर आपको याद हो तो y की वैल्यू आपके पास ये थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, ठीक है। 4r स्क्वायर था ना, नहीं ये नहीं थी आपके पास y की वैल्यू, ये थी 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थी। चलो जी, वैल्यू पुट कर दो x की, तो x की वैल्यू कितनी है, रूट 2r, बट ये तो x स्क्वायर है, तो रूट 2r का स्क्वायर होगा तो 2r स्क्वायर आएगा। इंप्लाइज सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2r स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, रूट 2r, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूं रेड वाली चीज को,
तो ये तो मज़ा आ गया भाई। आपने देखा इधर कि जो x है वही y है ना। इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो यार जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल स्क्वायर ऑटोमेटिक प्रूव हो गया। देखो, तो वो तुम्हें पागल बना रहा था, कभी रेक्टेंगल बोल रहा था एंड में स्क्वायर बोल रहा था। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है हैंस जी। तो देखो x और y आ गया। अब यहाँ पे लिखो हैंस ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल विद मैक्सिमम एरिया आर स्क्वायर। ये स्टेटमेंट एंड में दे देना, ठीक है। इसका मतलब अगर सर्कल के अंदर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो वो रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर बन जाएगा। और ये बात अभी हमने प्रूफ की है, ठीक है। तो इंस्क्राइब वाला क्वेश्चन पहला था ये। चलो जी आगे स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कंप्लीट करो। क्वेश्चन आ गया जी, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, ध्यान रखना हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वर्ड लिखा है वॉल्यूम के साथ, तो सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फेयर ऑफ रेडियस आर। कोई स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है, उसके अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। अब पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जैसे रेडियस आर दे दी 2r/√3, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपको गलत लग रहा है। स्टार्टिंग से देखो, हाइट ऑफ द सिलेंडर, बीच में ब्ला 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 इज 2r/√3। तो ये हाइट है जो प्रूफ करनी है, ठीक है, आर नहीं है। आर तो रेडियस आर है। और इसके बाद इसने वॉल्यूम भी निकालने को कहा है। एक्चुअली जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये अपने आप में 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाइट की बात हो सकती है, रेडियस की बात हो सकती है, वॉल्यूम की बात हो सकती है। कैसे होती है आइए देखते हैं, मेरे साथ साथ करना है इसे जी। क्वेश्चन आप पढ़ चुके, एक बार और पढ़ लो मेरे साथ साथ, और कॉपी किताब लेके बैठना, ठीक है, सॉरी कॉपी पेन। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम का मैक्सिमम प्रूफ करना है, ठीक है। कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फेयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फेयर है, तो ये बनाया मैंने एक स्फेयर, इसके अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। मैंने बड़े से बड़ा सिलेंडर इसके अंदर बना दिया इस टाइप से, ठीक है। डायग्राम बनाना नीट एंड क्लीन, इस तरह से मैंने बना दिया इसके अंदर सिलेंडर। ये मेरे पास हाइट हो गई किसकी, सिलेंडर की। ये हो गई रेडियस। ये हो गया सेंटर किसका, स्फेयर का। और ये हो गई स्फेयर की रेडियस। बात आती है सर ये क्यों, अरे ताकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, बस मेरा लालच है इसके अंदर। आई एम लिटिल बिट ग्रीडी ऑन दिस, ताकि मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, इसलिए बनाना है, ठीक है। नेमिंग ABCD, ये हो गया M, ये हो गया N, और ये हो गया O, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी स्फीयर आएगा तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की पूरी कोशिश करो। भाई ये वाला पार्ट तो सिलेंडर का है, ये वाला पार्ट सिलेंडर का है, ये वाला पार्ट स्फीयर का है। मैं चाहता तो रेडियस तो ऐसे भी बन सकती थी, ऐसे भी बन सकती थी, ऐसे ही बन सकती थी, तो मैंने ऐसे ही क्यों बनाई, ताकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। अच्छा जी, इसमें देखो एक कंफ्यूजन, फिर वही वाली बात, बच्चे सोचते हैं कि अच्छा रेडियस आर 2r/√3 है। नहीं, ये धोखा है, छलावा है। ये तो आंसर लाना है। स्टार्टिंग में देखो लिखा है हाइट ऑफ सिलेंडर, उसके बाद ब्ला 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 इज 2r/√3, मतलब जो हाइट है एंड में जो 2r/√3 है ये हाइट है, ये प्रूफ करना है और ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने कहा था ना एंड में जो लिखा होता है वो धोखा होता है। और इसने कहा मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालो, ठीक है। तो ध्यान रखना फंक्शन यहाँ पे वॉल्यूम है क्योंकि मैक्सिमम वर्ड लगा हुआ है। तो भाई पहला स्टेप आपको पता ही है, डायग्राम का तैयार है आपके सामने। दूसरा स्टेप लेट, तो रेडियस को मैंने x मान लिया सिलेंडर की, और जो सिलेंडर की हाइट है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं नाम दे रहा हूँ y का, ठीक है। खुद सोचो ये पूरी m से लेके n तक, mn जो है वो y है, तो ये कितनी होगी, y/2 नहीं हो जाएगी। खुद सोचो ये इतना पार्ट y/2 हो जाएगा, सॉरी ये वाला पार्ट ON, और ये वाला पार्ट भी y/2 हो जाएगा। अरे पूरा y है यार, बीच में सेंटर है तो आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। और ये OC जो है वो रेडियस है r, ये गिवन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है इन गिवन सर्कल ऑफ रेडियस r, यानी गिवन स्फेयर ऑफ रेडियस r, यानी जो स्फेयर है उसकी रेडियस r दी हुई है, ये कैपिटल R, ठीक है। और वैसे भी ना दी हो तो बाहर वाला जो फिगर होता है उसकी डायमेंशन हमारे लिए कांस्टेंट रेट होती है, ओके। डायग्राम देख लो एकदम नीट एंड क्लीन है। चलिए डायग्राम बन चुका है, थोड़ा पेशेंस रखना, डरना मत बिल्कुल भी, ठीक है। लेवल थोड़ा हाई हो गया है लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। डायग्राम बस समझ में आना चाहिए। लेट वाला स्टेप आ गया, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस को मैंने x मान लिया, कुछ टीचर r मान लेते हैं। एक्चुअली मैं r इसलिए नहीं मानता, वरना r कंफ्यूजन हो जाती है, फिर छोटा r मानो, बड़ा r मानो, स्मॉल और
कैपिटल, तो इसलिए मैं XY में ही डील करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, जैसे मर्जी लेट करो, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वाई हो गया, गिवन में आ गया जी, गिवन रेडियस ऑफ स्फेयर, स्फेयर की रेडियस आर है, जो कि पढ़ने से धोखा हो रहा था कि आर इतना है, वो छलावा था, धोखा था, तो सावधान रहना है वहां पर, ठीक है। इतना हो गया। अगला स्टेप आ गया जी, वॉल्यूम की बात हो रही थी, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विच इज टू बी मैक्सिमाइज। अब बात आती है सर वॉल्यूम तो यहाँ पे दो हो जाएंगे, एक सिलेंडर का और एक स्फीयर का। अरे सिलेंडर से मतलब है, स्फीयर से कोई मतलब नहीं है, अंदर वाले फिगर से मतलब है, बात अंदर वाले फिगर की वो कर रहा है, तो अंदर वाले फिगर पे फोकस करो। तो वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया। अटक गया मैं, क्यों? दो वेरिएबल आ गए, एक एक्स और एक वाई, तो अटक गया। तो तीन तरीके हैं, या तो कुछ गिवन हो, कुछ भी गिवन नहीं है, यहां से कोई हेल्प नहीं, या पाइथागोरस, यस पाइथागोरस लग सकता है, देखो ध्यान से पाइथागोरस लग सकता है, इसलिए मैंने चालाकी पहले ही खेल ली, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल ओ एन सी आई कैन से वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर निकाल दूंगा, थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी, माइनस का वाई स्क्वायर बाय 4, ठीक है। कीप इट एज इट इज, इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड v इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, ये y बाहर एज इट इज, इसे भी अंदर ले आओ। चल भाई तू भी इधर आ जा, तू क्यों उधर है? तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा वाई क्यूब बाय 4। इसमें लोकल के स्टेप लगेंगे, आर स्क्वायर यहाँ कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखें, डेरिवेटिव वाई का होगा, वाई का होगा, ठीक है। तो लोकल के स्टेप लगेंगे। जब तक मैं रब कर रहा हूं, आप 3 मिनट तक वीडियो को रोक दो, पॉज कर दो और इतना काम कर लो जल्दी से, फटाफट जी। तो बड़ी सावधानी से इधर देखना। तो यहां तक आप आ गए थे, ठीक है, यहां तक आप आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पाई तो ऐसी रहेगा, आर स्क्वायर ऐसी रहेगा, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो आर स्क्वायर रहेगा, और वाई क्यूब का 3y स्क्वायर बाय 4। तो देखो ये डेरिवेटिव होके आ गया, ठीक है, डेरिवेटिव होके आ गया, जीरो के इक्वल रखूंगा, ठीक है, जीरो के इक्वल इसको मैं रखूंगा, ले आया, पाई गया जीरो में, अंदर ये और ये बचा हुआ, इसको उठा के उधर ले गया तो नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इधर आ गया और 3 अपॉन में आ गया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बात आती है सर आर निकालू या वाई निकालू? अरे क्या लेट किया था, जो लेट किया था वो निकालो, आपने एक्स और वाई लेट किया है तो वाई निकालो, तो वाई निकालो, स्क्वायर वहां गया तो पूरा अंडर रूट हो गया, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 3 का रूट 3 और आर स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आर, पॉजिटिव लेना है। देखो जी हाइट आ गई, ध्यान से देखो, आपके साथ जो धोखा हुआ था, जो एंड में लिखा था, प्रूफ करो, हाइट ऑफ द सिलेंडर ब्ला 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 इज, देखो यही लिखा हुआ था, तो ऑटोमेटिक आंसर आएगा, आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हाइट का रिजल्ट आ गया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, स्टेप पूरे नहीं हुए, अगेन डिफरेंशिएट, इसका होगा अगेन डेरिवेटिव, पाई ऐसी रहेगा, आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, अब जब दोबारा होगा डेरिवेटिव, ये 0 हो गया, और ये माइनस का 6y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, अगेन डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो मैंने यहां किया छोटा सा, d2v बाई dy2 एट y, देखो पूरा नेगेटिव है, प्योर नेगेटिव दिख रहा है आपको, इधर सारा नेगेटिव दिख रहा है, तो y की वैल्यू अगर डालेंगे तब भी नेगेटिव, तो डायरेक्ट लिख दो नेगेटिव, लिख सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, यानी लेस देन 0, इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, इसने वॉल्यूम भी मांगा है, तो पहले डायमेंशन तो निकालो जो आपने लेट की है सारी, भाई y की वैल्यू तो आ गई। अब याद करो इक्वेशन 2, देखो ये मैंने मिटाई नहीं थी, तो मैंने इसको बुला लिया इधर फ्रॉम 2, ये मेरी इक्वेशन थी, y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू 2 बाई रूट 3 आर है, स्क्वायर होने पर ये 4 हो जाएगा, ये 3 और ये आर स्क्वायर, ठीक है, 4 से 4 हो जाएगा कट, एलसीएम लूंगा, 3r में से r गया 2, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और ये r, x की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला, x की जगह ये पुट करो, स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा आर स्क्वायर, y की वैल्यू ये पुट करो, देखो पुट किया, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर रिजल्ट, और एंड में लिख देना क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। तो ये इस तरह से प्रूफ हो गया, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तो है, टाइम कंज्यूमिंग तो है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन 1-2 बार आप इसे कर लोगे तो मलाई की तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा, 5 मिनट में क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा पक्का, अगर आप इसे कर लोगे 1-2 बार, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ और भी आएगा तो भी हो जाएगा, हालांकि एग्जाम में एनसीईआरटी से आता है मैक्सिमम मिनिमा, 2-4 क्वेश्चन अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, देखो ये वाला क्वेश्चन ना ऐसे भी आ सकता था, मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअली 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसने लिखा हुआ था शो करो हाइट ऑफ द सिलेंडर, और क्वेश्चन के अंदर ये आपको दिखाया था,
तो पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है वो स्टार्टिंग में लिखा होता है शो दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये ना दिखा करके आपको ये दिखाता, तो 2 क्वेश्चन हो गए देखो सॉल्व। और तीसरा क्वेश्चन हो सकता है न ये दिखाता न ये दिखाता और बोलता शो दैट वॉल्यूम इतना आ जाए, तो 3 तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए एक तरह से देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन में। तो बात है क्वेश्चन आना है तो आना कैसे, मेन चीज है डायग्राम। तो बाहर वाला फिगर होता है वो कांस्टेंट ट्रीट होता है हमारे लिए, अंदर वाला फिगर हमारे लिए फंक्शन होता है। ठीक है, ध्यान से प्रैक्टिस करो तब आगे बढ़ो इस क्वेश्चन को। हाँ जी गाइस, इसमें कहा है प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, ध्यान रखना कोन के वॉल्यूम के साथ लार्जेस्ट लिखा हुआ है मतलब मैक्सिमम, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज प्रूव करना है कोन के। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मतलब जो कोन है वो स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, स्फीयर के अंदर बना है जिसकी रेडियस आर है। पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे कि आर दे दिया 8/27, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से देखो, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये बीच में सेंटेंस जोड़ देता है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग को कनेक्ट किया करो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बाकी आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, एक बार मेरे साथ साथ भी पढ़ो दोबारा। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, अच्छा कोन और वॉल्यूम, ध्यान देखो वॉल्यूम के साथ लिखा हुआ है लार्जेस्ट, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, कोन के वॉल्यूम को। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फिर देखो यहाँ पे धोखा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि रेडियस आर दे रखा है 8/27, लेकिन नहीं, ये ट्रैप है, आपको फंसाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से देखो ध्यान से, स्फीयर ऑफ रेडियस आर है ना, और स्टार्टिंग में लिखा है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन ब्ला 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 इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये प्रूफ करना है कि कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के 8/27 टाइम्स है। ठीक है, तो ध्यान से देखने वाली बात है, एंड में जो भी लिखा हुआ है वो प्रूफ करना होता है। लगता है ऐसा जैसे कि दे रखा है, धोखा हो जाता है। तो डायग्राम बनाते हैं ध्यान से। पहले बनाओ स्फीयर जिसकी रेडियस आर है, इसने लिखा हुआ है आर, ना भी लिखा होता तो हमें पता है बाहर वाला डायग्राम की डायमेंशन हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होती है। तो बनाओ जी, ये बन गया स्फीयर। देखो डायग्राम बड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है कोन, तो कोन एकदम फंसा के बनाना है, बिल्कुल सारी बाउंड्रीज को टच करते हुए। ये बन गया जी कोन, बड़े से बड़ा कोन बनाना है इस टाइप से। ठीक है, कोन बन गया इस टाइप से। ये हो गई जी कोन की हाइट यहां तक। ठीक है, ये कोन की हाइट है, ये होगी कोन की रेडियस यहां तक। ये हो गया सेंटर किसका, स्फीयर का। ठीक है, मेरी चालाकी, मैं इसे इस तरह से मिला दूंगा ताकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, है ना। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार हो गया इस तरह से। ओके, तो यहां बड़ी सावधानी खेलनी पड़ेगी। ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ओ हो गया और ये एम हो गया इसका नाम, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, डायग्राम जितनी सफाई से बनाओगे दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। ध्यान से देखना, लेट होगा, लेट कोन की डायमेंशन होंगी, तो कोन की जो रेडियस है उसे मैं एक्स मानूंगा, कोन की जो पूरी हाइट है यहां से लेके यहां तक इसे मैं वाई मानूंगा। ठीक है, और ये जो ओबी है ये मुझे रेडियस आर दी हुई है कांस्टेंट। किसकी रेडियस है ये, ओबी, स्फीयर की रेडियस है, ये मेरे लिए कांस्टेंट है। अब यहां बात आती है सावधानी वाली। पुराने क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो मैंने इसे y/2 बोला था, इसे y/2 बोला था, यहां नहीं बोल सकता क्योंकि देखो वहां पर जो डायग्राम था वो ऐसा था, सिलेंडर कुछ इस हिसाब से बन रहा था, इस हिसाब से देखो ऐसे करके। यहाँ न तो ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी ना ये नीचे, ये यहीं तक थी सिर्फ इतनी। यहाँ देखो ये लाइन पूरी ऊपर तक गई, इसको टच कर रही है सर्कल को, तो ये और ये नीचे नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ज्यादा है और ये वाला पार्ट कम है। देखा जाए तो ओ से लेके ए वाला पार्ट रेडियस नहीं है। ध्यान से देखो, सेंटर से, यार जब सेंटर से कोई लाइन टच हो जाती है सर्कमफेरेंस पे तो वो रेडियस ही तो होती है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये रेडियस है। ठीक है, ए से लेके एम तक जो ए एम है वो मेरा पूरा वाई है और ये मेरा पूरा आर है, तो इतना वाला पार्ट वाई माइनस आर नहीं होगा। खुद सोचो, अरे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 100 है और ये 80 है, तो ये 100 में से 80 गया तो 20 आ जाएगा। तो ये जो ओ एम है ना, ओ एम, ये मेरा वाई माइनस आर है, और ये जो एम बी है ना, एम बी, ये मेरा एक्स है, और ये जो ओ बी है ना, ओ बी, ये मेरी आर है। ठीक है, डायग्राम इस तरह से आपको तैयार करना है। ऑलराइट, अब मेरा आ गया लेट वाला स्टेप। चलो जी लेट वाले स्टेप पे आता हूं मेरे साथ साथ। ठीक है, लेट वाला स्टेप, लेट रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू एक्स, हाइट
ऑफ कोन इज इक्वल टू वाई, गिवन में आ जाओ जी, गिवन रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू आर, ये मेरे लिए कांस्टेंट है क्योंकि इसने कहा था गिवन स्फेयर, और वैसे भी बाहर वाली डायमेंशन कांस्टेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कहा, अभी वॉल्यूम मांगा है ना शायद, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, हाँ वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम विच इज टू बी मिनिमाइज्ड, ठीक है जी, मिनिमाइज करना है वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। आप चाहते तो आर और एच भी मान सकते थे, मैं नहीं मानता, मेरी आदत है, बाकी आप मानोगे तो गलत नहीं होगा, फिर दो दो आर हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है छोटी बड़ी। यहां पर आके हम अटक गए क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल। फिर देखो पाइथागोरस, लगातार देख रहे हो कुछ क्वेश्चन में पाइथागोरस चलती जा रही है, और स्टार्टिंग की जो वीडियोस थी उनके अंदर गिवन है ना, इसका मतलब आपको पता लग गया कि आने वाली वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो मैंने सारे क्वेश्चनों को बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। चलिए जी, तो इन राइट ट्रायंगल ओ एम बी, राइट, आई कैन से y माइनस आर रेज़ टू पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स स्क्वायर निकाल लूंगा, चालाकी खेलूंगा इधर, आर स्क्वायर माइनस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इधर ही रोक दूंगा इस तरह से, इसका नाम दे देता हूं मैं 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 आई कैन से वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, इसकी जगह आएगा आर स्क्वायर माइनस, इसे अंदर ही अंदर खोल भी दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आर वाई, और बाहर ये वाई है ही, माइनस अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/3 पाई, और ये वाई अंदर आएगा और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर, और ये वाई भी आएगा तो माइनस का वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2r वाई भी अंदर आएगा तो 2r वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें लोकल के स्टेप लगेंगे, मैं इसे रब कर रहा हूं, 3 मिनट वीडियो को रोक दो और इतने मेरे बराबर आ जाओ, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह जल्दी आओ जी गाइस, ठीक है। तो देखो ये आपके पास लोकल का स्टेप लगाने के लिए एक्सप्रेशन था, लगाओ जी, डेरिवेटिव करो, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका 3y स्क्वायर, इसका 2 आगे आएगा 4ry, देखो आ चुका है। अब मैं इसको रखूंगा 0 के इक्वल, तो रखो जी इक्वल टू 0 रख दिया, y कॉमन है, y कॉमन ले लो, ले लिया, y से कभी डिवाइड नहीं करते वेरिएबल से। इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख के कंपेयर करो तो y की वैल्यू आएगी 0। सोचो कभी हाइट 0 आएगा तो बकवास है, एब्सर्ड है ये, ठीक है। यहां से निकालो, 4r उधर गया माइनस का, माइनस से माइनस का 3, y की वैल्यू आ गई। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको मिसलिनियस में मिलेगा, मैंने कहा था ना इंस्क्राइब वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होते हैं अपने आप में, एक क्वेश्चन 3 के बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन है मिसलिनियस के अंदर, आप देख लेना मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहां स्मॉल आर है। बट आगे बढ़ाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अगेन डेरिवेटिव इसका होगा, ये ऐसे ही रहेगा, -6y प्लस 4r, क्योंकि y का 1 हो गया, अगेन डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एट y करो, तो सेकंड डेरिवेटिव y की जगह y की वैल्यू पुट करो, 4r/3 पुट कर दिया, 3 से 6 कट, माइनस का 2 और 4, माइनस का 8r प्लस का 4r, तो माइनस का 4r बचेगा, है ना, तो मतलब नेगेटिव बच रहा है। आप दिखा देना, मैंने एक स्टेप बचा दिया है, आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखना वो स्टेप। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो गया, स्टेप सारे खत्म हो गए लेकिन आंसर नहीं आया। तो आपने जो लेट किया था वो तो निकालो, सारे वेरिएबल तो निकालने पड़ेंगे, तो y की वैल्यू तो आ गई। याद करो इक्वेशन 1 ये वाला एक्सप्रेशन था, ठीक है, अपनी कॉपी में देखो होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो इसलिए। y की जगह y की वैल्यू 4r/3 पुट कर दो, एलसीएम लो, 3 4 में से 3 गया, r/3 का स्क्वायर, r²/9, एलसीएम ले लो इधर, 9r में से r गया, 8r²/9, ठीक है, स्क्वायर ऊपर फेंको, पूरा अंडर हो जाएगा, 8 का अंडर रूट 2√2, 9 का 3r, ये आ गई जी रेडियस, ठीक है। लेकिन इसने हमसे मांगा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें पता है 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ना 8²/9, एक्स स्क्वायर पूरा परफेक्ट वैल्यू, तो पुट कर दो। y की जगह y की वैल्यू ये रही, पुट कर दो, मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा 32, 3 9 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, ऐसा कुछ आ गया। कई बार एग्जाम में ये भी आया है कि प्रूफ करो वॉल्यूम इतना है, ऐसा भी आया है, तो ऐसा आएगा तो यहीं छोड़ देना। लेकिन इसने कुछ और मांगा है, इसने मांगा है 8/27, तो 32 में से 8 निकाल लो तो बचा कितना 4, अरे 8 4 ज़ा 32, 81 में से 27 निकाल लो, क्योंकि डिमांड 8/27 की है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना पड़ेगा। तो यहाँ कितना बच रहा है 3, तो देखो 8/27, और नोटिस करो ये फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, तो बस हो गया प्रूफ 8/27, और ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो प्रूफ हो गया कोन का वॉल्यूम 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, इस तरह से हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस करो तभी आएगा,
कैलकुलेशन में अटकोगे और कहीं नहीं अटकोगे। लॉजिक सारे सवालों का एक है, स्टेप सारे सवालों का एक है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अब 3 तरीके से एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है ये बोलता है शो करो हाइट इतनी आ जाए, तब भी हमें स्टेप तो पूरे करने पड़ेंगे। हो सकता है ये बोलता है शो करो रेडियस इतनी आ जाए, ठीक है। यहाँ इसने बोल दिया वॉल्यूम इतना आ जाए। तो 3 तरीके से एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है, आपको रेडी रहना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तैयार करो तब आगे बढ़ना, फटाक से करो 5 मिनट के अंदर। हाँ जी गाइस, एक और क्वेश्चन आ गया। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम के साथ लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम या मैक्सिमम प्रूफ करना है सिलेंडर के वॉल्यूम को। अच्छा, उसकी हाइट के बारे में देखो कुछ बोल रहा है। हाइट ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, मतलब एक कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, कोन की हाइट h दी हुई है। अच्छा, हैविंग सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है। सेमी वर्टिकल बोला तो टॉप का एंगल, ठीक है। आगे देखो अब क्या लिखा है, इज 1/3 दैट ऑफ कोन, मतलब सिलेंडर की जो हाइट है वो 1/3 है कोन की हाइट की। ये प्रूफ करना है। लगता है ऐसा जैसे कि दे रखा है, बट ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसके बाद ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को इतना लेके आना है, 4/27 πh³ 10² अल्फा। तो ये सारा प्रूफ करना है, ठीक है। डिटेलिंग आगे आ रही है, बड़े ध्यान से देखना एक एक लाइन। जी, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, एक बार और पढ़ लो मेरे साथ साथ, ठीक है। इसने लिखा है शो दैट, अच्छा हाइट ऑफ सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर की हाइट की बात कर रहा है। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ओहो, वॉल्यूम के साथ ग्रेटेस्ट वर्ड है, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब फंक्शन वॉल्यूम में लगेंगे। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, अच्छा एक कोन है, इस तरह से एक कोन बनाना है। इस कोन की हाइट h है, ये इसकी हाइट है h, यहां से लेके यहां तक ये मुझे दी हुई है, यानी ये कांस्टेंट है। इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, ये बन गया जी सिलेंडर, ये इस तरह से सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। ये लो जी सिलेंडर बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये हाइट हो गई इसकी यहां तक, और ये यहां से लेके यहां तक ये हाइट है, यहां से और यहां तक की हाइट सिलेंडर की है, और पूरी हाइट जो है वो कोन की h है, कांस्टेंट है, ठीक है जी। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, अरे सेमी वर्टिकल एंगल भी आ गया, यानी ये अल्फा, सेमी मतलब आधा, वर्टिकल माने टॉप का, ठीक है। ये एंगल अल्फा है, ठीक है। इज 1/3 दैट ऑफ कोन, ओहो ये क्या हो गया, ये कह रहा है सिलेंडर की जो हाइट है, मतलब ये वाली जो हाइट है सिलेंडर की, वो कोन की हाइट का 1/3 है। मतलब अगर मैं इसे y बोलूंगा तो जो y की वैल्यू आएगी वो h/3 आएगी, ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, इसने लिखा हुआ है स्टार्टिंग से देखो, हाइट ऑफ द सिलेंडर, फिर ब्ला 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 बकवास की है इसने, कोन की हाइट की 1/3 है, मतलब इसका आंसर h/3 आएगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ऑटोमेटिक प्रूफ होगा, परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है जी। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इतना, लो जी, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम इतना लेके आना है, 4/27 πh³ 10² अल्फा। बच्चे पढ़ के सोचते हैं वॉल्यूम दे दिया है, दिया नहीं है। सवाल के एंड में जो भी दिया होगा वो प्रूफ करना होगा, वो धोखा होगा, छलावा होगा, ठीक है। डायग्राम आपके सामने क्लियर है, ये मेरे लिए कांस्टेंट है और अल्फा मेरे लिए कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों चीज मुझे दी हुई है। ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो भयंकर क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी, डायग्राम पे खेलो बस। तो पहले मैं नेमिंग कर देता हूं उसकी, हाँ। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, इसका नाम रख देता हूं एम, इसका नाम रख देता हूं एन, ठीक है जी। चलो जी लेट करते हैं डायमेंशन किसकी, सिर्फ सिलेंडर की, कोन से लेना देना नहीं है, कोन से कोई मतलब नहीं मुझे। तो सिलेंडर में ये रेडियस को लेट कर लेता हूं एक्स, और सिलेंडर की जो हाइट है सिलेक्ट कर लेता हूं y, इतना m से लेके n तक, ठीक है। बाकी तो मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन है नहीं शायद, बाकी मैं इसे बोल सकता हूं, देखो ये पूरा कितना है h है, ठीक है, और ये कितना है y है। तो ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसे ऐसे बोल दूं h माइनस वाई, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्या, नहीं होगी, ये h माइनस वाई है, ठीक है दोस्त। ध्यान रखना, थोड़ा सा डार्क हो गया यार, सही कर लो, h माइनस वाई दिख रहा होगा आपको। अरे यार ये पूरा h है, ये y है, तो इतना कितना हो, ये पूरा कितना है 100, ये कितना है 80, तो ये 20 हो जाएगा। तो वही चीज लिखी है। अब बात आती है सर आपने यहाँ क्यों बनाई रेडियस, यहाँ क्यों नहीं बनाई। अरे डायग्राम बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल,
तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश किया करो। यहाँ तो बन नहीं पाएगा ना, अगर मैं यहाँ बनाता तो यहाँ कोई सेंटर थोड़ी है या कोई स्फीयर थोड़ी है जो मिला दूंगा ऐसे करके, ये तो कोन है। ठीक है, चलो डायग्राम बन के तैयार है। पेशेंस के साथ देखना, थोड़ा पेशेंस रखना। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है जी, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वाई हो गया। गिवन में आ गया साहब, गिवन सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ये मुझे अल्फा दिया हुआ है, और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन ये मुझे एच दी हुई है। कोई दिक्कत नहीं, बात हो रही है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम विच इज टू बी मैक्सिमाइज लिख देना आप। ठीक है, मैंने लिख रहा, तो वॉल्यूम होता है पाई एक्स स्क्वायर वाई। अब मैं यहां आके अटक गया, ध्यान से देख लो मैं अटक गया क्यों, वेरिएबल सेपरेबल भाई, या तो सवाल एक्स में हो या सवाल वाई में हो। अब बात आती है गिवन की हेल्प ले लो, कुछ गिवन ही नहीं है। बात आती है पाइथागोरस, लग ही नहीं सकता। हालांकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये रहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन पाइथागोरस लगाने के लिए ये पता होना चाहिए, मुझे मालूम है, ये पता होना चाहिए, मुझे मालूम है, लेकिन ये तो नहीं पता ना ए क्यू क्या है। और जब ये ही नहीं पता तो फिर पाइथागोरस नहीं लगेगी। तो बचा क्या, टिग्नोमेट्री। मैंने आपको हिंट दे दिया था लास्ट वीडियो में, टिग्नोमेट्री आने वाली है, तो टिग्नोमेट्री आएगी इसके अंदर। ठीक है, चलो यूज टिग्नोमेट्री में उन साइड का करते हैं जो हमें नोन है। तो हमें ये वाली पता है और ये वाली पता है, और वैसे भी ठीक है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, ये तो हाइपोटेनस है। तो P बाई बी ले लेता हूं, तो मेरा बनेगा टेन अल्फा। टिग्नोमेट्री यार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। बात आती है सर 10 ही क्यों बनाया आपने। अरे भाई एक तो आपको ये पता है, आपने ये लेट किया है और आपने ये लेट किया है, तो या तो 10 बनेगा या कॉट बनेगा, कुछ भी बना लो, कॉट बना लो तब भी आंसर 10 में ही आएगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ले रहे हो P बाई बी या B बाई P ले लो तो कॉट बन जाएगा, बट आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना हाइपोटेनस का। तो मेरे को 10 अच्छा लगता है, इसलिए मैंने P बाई बी लिया। P कितना है इधर x, B कितना है इधर h माइनस वाई। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 अल्फा x इज, हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो यहाँ थोड़ी सी फंसने वाली बात है, x की वैल्यू ये आई है, यानी अगर मैं यहाँ रखूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो फंस जाऊंगा। तो इट इज बेटर कि मैं यहाँ से y निकाल लूँ, है ना, y तो ईजी रहेगा। तो 10 अल्फा अपॉन में आएगा इसके, तो ये हो जाएगा x कॉट अल्फा। अरे यार 10 अपॉन में आएगा तो ये बनेगा x अपॉन 10 अल्फा, और आपको पता है 1 अपॉन 10 क्या होता है, कॉट। ठीक है, घबरा जाते हो एकदम से। h माइनस वाई आ गया, y इधर ले आओ, प्लस का हो गया h, ये हो गया x कॉट अल्फा, ये आ गई y की वैल्यू, इसे नाम दे दो सेकंड का। ठीक है, ये y की वैल्यू अब यहाँ पुट हो जाएगी और पूरा क्वेश्चन x में हो जाएगा। बात आएगी सर इसमें तो h है, कॉट है, h कांस्टेंट है हमारे लिए, इसने गिवन में लिखा हुआ है, स्लांट टाइप दे रखी थी, और बाहर वाले फिगर की डायमेंशन कांस्टेंट होती है। अल्फा भी हमारे लिए कांस्टेंट है, तो कॉट अल्फा भी कांस्टेंट है, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल इसने गिवन है, दिया हुआ है, और ये बाहर वाले फिगर का डायमेंशन है। ठीक है, चलो मैं जब तक रब कर रहा हूं आप इतना सॉल्व करो, मेरे बराबर आ जाओ, शाबाश अच्छे बच्चों की तरह। बच्चा पार्टी, तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम मेरा ये रहा और y की वैल्यू मेरी ये रही, तो मैंने इस y की जगह ये पूरा ब्रैकेट सेट कर दिया। देखो ऐसा, पाई एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर को अंदर भेजो, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसके अंदर पूरा वेरिएबल सिर्फ x है, इसके अंदर कॉट अल्फा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। बहुत से बच्चे यहाँ कॉट का डेरिवेटिव भी लगा देते हैं गलती में, तो ध्यान रखना, कॉट अल्फा विल रिमेन एज इट इज, h विल रिमेन एज इट इज। जीरो हो नहीं सकते क्योंकि अकेले नहीं है ना, अकेले होते तो जीरो हो जाते। अब मैंने कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो v का dv बाई डी एक्स, पाई एज इट इज, h एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर का होगा तो 2x हो जाएगा, तो ये आ गया 2hx, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये हो गया, ये ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव होने के बाद डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखूंगा। ठीक है, इसका नाम रख देता हूं मैं थर्ड, रख दिया मैंने इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये रखा, देखो कुछ कॉमन है, x कॉमन है, तो कभी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं करते, कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लिया मैंने। अब इतना सॉल्व करो फटाफट से, फिर मैं आगे बताता हूँ, जल्दी करो फटाफट, वीडियो रोक दो। हाँ जी गाइस, तो यहाँ तक आप आ गए थे, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरे साथ साथ आप चलना पड़ेगा। ठीक है, हंसो मत, मेरे साथ साथ चलो, पागल मत बनाओ मुझे। तो ये इज इक्वल टू रखा जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, जो हो नहीं सकती, बकवास है, ये एब्सर्ड है। और यहाँ से मैंने निकाला, देखो एक्स है तो 2h को उधर फेंका, माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट,
एक्स की वैल्यू 3 और कॉट अपॉन में एक्स की वैल्यू आ गई, देखो ये अजीबोगरीब सी है, हमें कौन सी कुछ करना है, आंसर ही तो है। अगेन डेरिवेटिव इसका होगा जी जो हो चुका है 2h एक्स का 2h होगा, एक्स का 1 होता है, इसका होगा 6x कॉट अल्फा ऐसे ही रहेगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो जी फटाफट से, यहाँ x है देखो ये जो अंडरलाइन हो रहा है, x की जगह ये वैल्यू पुट करो 2h/3 कॉट अल्फा पुट किया, कॉट से कॉट कट हो गया, 3 से 6 कट हो गया 2, 2 2 4h, 4h में से 2h गया माइनस का 2h, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव मतलब लेस देन 0, मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, इतना करो, स्टेप पूरे हो गए लेकिन आंसर नहीं आया क्योंकि अभी डायमेंशन नहीं निकली। फटाफट से इतना करो 3 मिनट के अंदर, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो याद करो इक्वेशन 2 क्या थी। हालांकि इक्वेशन 2 देखो मैंने मिटाई नहीं है, स्टार्टिंग से लिखी हुई है। तो y की वैल्यू ये वाली थी, तो ये वाली वैल्यू है, इसमें x की जगह x की वैल्यू डाल दो जो निकल के आई थी, ये x की वैल्यू 2h/3 कॉट अल्फा मैंने पुट किया, ये आ गया, कॉट से कॉट कट हो गया, ये बचा 3h में से 2h गया h/3। तो देखो y की वैल्यू, नोटिस करने वाली बात देखो प्रूफ हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। तो ऑटोमेटिक देखो प्रूफ हो जाता है सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट की 1/3 है, ऐसा इसने कहा था ना स्टार्टिंग में, तो ऑटोमेटिक प्रूव होके आ गया। ठीक है, चलो स्टेप पूरे हो गए, स्टेप तो खैर पहले पूरे हो गए थे। अब निकालते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम, क्योंकि हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है पाई एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, पाई एज इट इज, एक्स की वैल्यू ये रही, स्क्वायर है भाई, 2 2 4 h स्क्वायर 9 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा ये सारा हो गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और वाई की वैल्यू ये रही h/3। ऑलराइट, आगे देखो मैनेज कर लो इसे, 4 ये रहा, 9 3 27 पाई ये रहा h स्क्वायर इंटू h क्यूब। यार 1/कॉट है, 1/कॉट क्या होता है 10, ऊपर जाके 10 हो गया, 10 स्क्वायर अल्फा। देखो यही आंसर है जो आपको लेके आना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे इंस्क्राइब वाले अपने आप में 3 क्वेश्चन होते हैं, है ना, एक हाइट वाला, एक रेडियस वाला और एक वॉल्यूम वाला। तो बड़े दिमाग से खेलना पड़ेगा, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। वीडियो देख के लगता है कि हमें आ गया, लेकिन इनफैक्ट अटक जाओगे। तो अपने हाथ से करो, बिना देखे करो, एक बार या 2 बार तो आएगा। ठीक है, अभी करो इसको तब आगे बढ़ना। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो इंस्क्राइब है इलिप्स के अंदर। अब ये इलिप्स है कौन सा, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपनी मर्जी से हम बना लेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल इसके अंदर बनाना है और उसके एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो आइए ज़रा देखते हैं। इसके अंदर एक पोलर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आएगा, बड़े ध्यान से समझना। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी लंबी है तो बोर मत हो जाना, पूरी हिम्मत के साथ देखना इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, हाँ जी गाइस, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, लेकिन मेरे साथ साथ एक बार और पढ़ो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजरस है, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, बट ईजी है, एग्जाम में आ चुका है कई बार। इसने कहा फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है कोई, इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। अरे ये तो दिक्कत हो गई, ये देखो इलिप्स दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये इलिप्स मालूम नहीं है हमें कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, हमें पता नहीं है क्योंकि कोई जानकारी नहीं दी हुई इसके ए और बी कहाँ है। तो जब नहीं पता होता तो हम अपनी मर्जी से बना लेंगे, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल मान लेंगे। एक बात देखो इसने और कही है, इसने कहा है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका एरिया करना है मैक्सिमम प्रूफ, यानी सारे स्टेप लगेंगे एरिया में आइसोसेलेस ट्राइंगल के, और उसका जो वर्टेक्स है ना एक, वो मेजर एक्सिस पर है। अब मेजर एक्सिस तो डिपेंड करता है ना इलिप्स कौन सा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो कोई जानकारी नहीं है। तो जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो डायग्राम ऐसे करके बना लेना। तो ये मैंने बना दिया देखो इलिप्स, ठीक है जी, ये बन गया मेरा इलिप्स इस तरह से, बड़ी सावधानी से देखना। इलिप्स के नीचे जो एक्स का ए है ये ए पॉइंट हो गया, ये माइनस ए हो गया, कोऑर्डिनेट होगा ये हो गया a, 0 और ये हो गया माइनस a, 0। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 0, b और ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 0, -b। ठीक है, मैंने बनाया हॉरिजॉन्टल क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप चाहो तो वर्टिकल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी अगर ये कुछ बोलता कि a इज ग्रेटर देन b तो ऐसे ही बनता, अगर बोलता a इज लेस देन b तो ऐसे बनता, बट कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो ऐसे बना लो। ठीक है जी, चलो ये हो गया इसका सेंटर। अब सुनना ध्यान से, इसने कहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ, उसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस पर है। तो ये मेजर एक्सिस होती है, ये वाली मेजर एक्सिस है इस डायग्राम में। तो इस तरह से मैं बनाऊंगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये देखो मेरा बन के आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये रहा। देखो ये इसका वर्टेक्स मेजर एक्सिस पर है। ठीक है, आप चाहो तो इस साइड में भी बना सकते थे।
आप चाहते तो यहाँ से भी बना सकते थे, तो जैसा मर्जी बना लो, तो मैंने ऐसे बनाया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, अब इसके अंदर एक नई बात आएगी। याद करो 11th क्लास में आपने पढ़ा था पोलर कोऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म या पोलर कोऑर्डिनेट वो होते थे a cos थीटा और साइन थीटा। आपको मालूम होगा cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, और साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। यानी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये cos थीटा और ये साइन थीटा, हॉरिजॉन्टली cos थीटा, वर्टिकली साइन थीटा। फिजिक्स वाले बच्चों को पता होता है, पढ़ा होता है उन्होंने फ्रिक्शन में, फिजिक्स में। कॉमर्स वाले भी टेंशन ना लें, मैं हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि cos थीटा हॉरिजॉन्टल और साइन थीटा वर्टिकल, ठीक है। तो इसके अंदर एक खास बात है जो आपको याद रखनी है। इनफैक्ट हालांकि इसका डेरिवेशन भी होता है, बट डेरिवेशन में भी उतना ही टाइम लगेगा, इससे बढ़िया है आप लेट कर लो। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये इसे आप लेट करो ए के नाम से, इसे बोलो आप a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, b sin थीटा। इनफैक्ट रीजन, क्योंकि x के नीचे a है तो a cos थीटा और y के नीचे b है तो b sin थीटा। अगर यहां होता 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर तो आता है 2 cos थीटा, या 3 का स्क्वायर तो 3 sin थीटा। मतलब x के नीचे वाला जो x है उसे देना है cos के साथ, और जो y के नीचे वाला है उसे देना है साइन के साथ। तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है पोलर फॉर्म। इसका डेरिवेशन इस तरह से वो होता है प्रूफ। यहाँ पे हम थीटा लेट कर लेते हैं, बट आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं। ये a पॉइंट हो गया, इसके बाद ये b पॉइंट हो गया, ये भी यही होगा, स्ट्रेट आ रहा है बिल्कुल, बस ऐसे हो जाएगा a cos थीटा और माइनस का हो जाएगा ये b sin थीटा, ओके। और ये c पॉइंट हो गया, c पॉइंट तो आपको मालूम ही है, a,0 इतना हो गया। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी ये c, और इसका नाम रख दो m, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ये OM हो गया। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है तो। इसका डायग्राम ही अपने आप में डेंजरस है, अगर समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर मान लो आपसे बोलता कि सर्कल है, ठीक है, और उसके अंदर ये कोई सर्कल है x² + y² = r², और उसके अंदर आपको कोई ट्राइंगल इंस्क्राइब करवाना है इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता ना, इस पॉइंट को मैं नाम देता r cos थीटा और r sin थीटा का, क्योंकि यहाँ पर x के नीचे और y के नीचे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे रेडियस है, इसलिए, क्योंकि ये अपॉन में आएगा। अगर मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, x² / r², y² / r² = 1। देखो बात तो वही है, एलसीएम लूंगा तो बात वही आएगी। तो यहाँ पे r आ जाएगा, r cos और r sin। अगर यहाँ पे होता 5 का स्क्वायर तो यहाँ आता 5 cos थीटा 5 sin थीटा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये नीचे भी यही रहेगा। एक्चुअली ये प्लस माइनस, ये दोनों प्लस के क्यों है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, इसलिए ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है। तो ये बात बड़े ध्यान से देखें, मैं वीडियो को रोक रहा हूं जब तक आप अच्छे से इस बात को समझें, ठीक है। वीडियो को रोक दो आप भी और समझो इस बात को, डायग्राम बनाओ मेरे साथ साथ जी। आई होप आपको डायग्राम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं लेट के स्टेप लगाता हूँ। लेट वर्टिसेस, इसका वर्टेक्स मैंने ये माना, मैंने यहाँ लिखा इसको, इसका सेम रहेगा, बस माइनस हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है, ये हो गया। और सी वाला वर्टेक्स A0, क्योंकि x एक्सिस पर ये A है और y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इतना हो गया। बात करेंगे हम ट्रायंगल के एरिया की, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, सबको पता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। बेस कितना है, बेस इसका AB ले लिया मैंने, ठीक है। हाइट कितनी है, हाइट इसकी CM है। इस ट्रायंगल को ऐसे करके देखो, इस तरह से यू करके देखो, तो ये बेस है और ये हाइट है CM, ठीक है। अब AB आई डोंट नो, CM आई डोंट नो, लेकिन AB तो निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे 2 पॉइंट पता है, ये x1 y1 और ये x2 y2, या किसी को भी कुछ भी मान लो, ठीक है, सेम ही आना है। तो पहले निकालूंगा मैं AB डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये मेरा फॉर्मूला है, निकालो जी। तो देखो इसमें से ये माइनस हुआ तो 0 हो जाएगा, दोनों सेम है। B साइन में से माइनस का B साइन हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो B साइन और B साइन 2B साइन, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और AB की वैल्यू 2B साइन थीटा आ जाएगी, ठीक है। AB का अरेंजमेंट हो गया। अब निकालूंगा CM देखो ये है, खुद सोचो, यहां से लेके यहां तक पूरा AM है, ये देखो OC है, मुझे निकालना है CM, तो CM निकलेगा OC माइनस OM। भाई OC में से अगर मैं OM लेस कर दूंगा तो CM आ जाएगा, तो CM होगा OC माइनस OM। ध्यान से देखना, OC कितना है, वो तो A है, देखो x एक्सिस है, मान लो ये ओरिजिन है, मैं कहता हूं ये वाला पॉइंट 5,0 है, तो यार यहां से लेके यहां तक की लेंथ 5 ही तो हो गई, तो ये O से लेके C तक की लेंथ A हो गई, तो OC कितना है A। अब बात आती है OM की, ये वाला पॉइंट कितना है, ठीक है। देखो
मैं कहता हूँ कि ये वाला कोई पॉइंट है और ये 3,2 है। अगर मैं इसे प्लॉट करूँ तो इस तरह से, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक ये 3 तो होगा, ये वाली वैल्यू 3 तो हो जाएगी, ये एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट मैं ऊपर ले जा रहा हूँ और इसका नाम ए कॉस और बी साइन है, तो ये वाली जो वैल्यू है इतनी ओ एम, वो यही तो होगी ए कॉस। तो ये रहा ओ एम की जगह ए कॉस। तो मेरे पास सी एम का अरेंजमेंट भी हो गया। ठीक है, इतना काम करो फिर आगे बढ़ना। वीडियो को रोको, 2 मिनट का टाइम लगाओ, कॉपी में नोट करो, फिर बढ़ना। हाँ जी गाइज, अब मैंने क्या किया, एरिया का मेरा फॉर्मूला ये रहा, एरिया 1/2 ए बी की जगह ये रिजल्ट पुट किया, ये आ गया, और सी एम की जगह ये रिजल्ट पुट किया, ये आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो 2 से 2 हो गया कट, बी इसमें से पूरे में से ए कॉमन लिया तो ए बी बाहर है, अंदर बचा साइन और 1 माइनस कॉस। ये अब लगाऊंगा मैं लोकल के स्टेप विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि क्वेश्चन थीटा के अंदर है, थीटा यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, तो डी ए बाई डी थीटा, ए बी तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, जीरो हो नहीं सकता क्योंकि अकेला नहीं है। चलो करो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 का 0, कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन हो गया, प्लस सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव कॉस। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, साइन की साइन में होगी साइन स्क्वायर, कॉस की 1 में होगी, कॉस की कॉस में होगी कॉस स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कुछ होता तो है, लेकिन बातचीत पूरी नहीं है ये, तो ठीक करते हैं। कॉस पहले लिखा, माइनस कॉस स्क्वायर ये रहा, साइन स्क्वायर को यहां लिख दिया। मैंने क्या किया, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस ये रहा, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप सॉल्व करो जल्दी से, फिर आगे बताऊंगा, फटाक से करो। हाँ जी, यहां तक आपका आ गया। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, अगर आपको याद हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कॉस 2 थीटा। तो मैंने इसकी जगह वो लिख दिया। ठीक है, अब डेरिवेटिव पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका नाम मैं रख देता हूँ 2 करके, यार नाम तो मैंने ऑलरेडी रखे हुए थे, कुछ नाम मत रखो, छोड़ो। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो जी, इस पूरे को इक्वल टू 0। ए बी गया 0 में, खत्म हो गया, कॉस माइनस कॉस है। ठीक है, एक को उठा के उधर ले गया, माइनस का पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहां फंसने वाली बात है, अगर मैं यहां पे इन्हें कंपेयर कर दूं, क्योंकि देखो कॉस बराबर कॉस है, तो मैं कह सकता हूं थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। भाई जब दो बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। थीटा को मैं वहां ले जाऊंगा तो यहाँ 0 बचा, 2 थीटा में से थीटा गया तो कितना आएगा, थीटा, थीटा की वैल्यू 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है तो थीटा तो 0 हो ही नहीं सकता, वरना वो ट्राइंगल थोड़ी बनेगा, वो तो फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। तो कॉस थीटा को बोल सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस थीटा। याद करो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई का बॉर्डर ये रहा, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसकी जगह मैंने ये लिखा। अब करो कंपैरिजन, तो ये इज इक्वल टू ये, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये हो गया, थीटा उधर गया 3 थीटा और 3 भेजो अपॉन में, तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3, दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, तो बात आती है कि सर थीटा यहां से भी तो निकल रहा था, यहां से निकल रहा था, लेकिन वो एब्सर्ड था, बकवास था, वो 0 आ रहा था। ऐसा थोड़ी होगा, ट्राइंगल में थीटा 0 तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे चेंज, तो यहाँ बच्चा अटक जाता है। ध्यान रखने वाली बात है ये वाला पॉइंट। ठीक है, प्लीज अपने दिमाग में रखें, इतना सॉल्व करें फिर आगे बढ़ें, जल्दी से करें, 3 मिनट के अंदर, वीडियो रोक दो। हाँ जी, थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3। देखो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ इसे 2 बार आप बिना देखे करें, लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगेन डेरिवेटिव होगा जी इसका, ए बी एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और कॉस का माइनस साइन तो प्लस हो गया, 2 थीटा का दोबारा होगा तो 2 आ गए, चेन रूल। चेन रूल अगर नहीं आता तो जिंदगी खराब है, ये ध्यान रखना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा। ठीक है, ये आपकी कॉपी में स्टेप लिखे हुए हैं, मैं तो इसी से देखकर बनाता हूँ, आप सीक्वेंस वाइज नीचे 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 लिखते चले जाओगे एग्जाम में। ठीक है, मेरे पास तो बोर्ड छोटा है ना, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। चलो जी टेस्ट करो, डबल डेरिवेटिव थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई 3, यहाँ पुट करो 2 पाई बाई 3, तो 2 पहले से अंदर है तो 4 पाई बाई 3। अब ये ब्रेक करना पड़ेगा, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया था, 2 पाई बाई 3 तो हमें नहीं पता होता, तो उसे ब्रेक कर दो, पाई माइनस पाई बाई 3। चैप्टर 2 के अंदर मैंने ये आपको सिखा रखा है ब्रेकअप वाली वीडियो में, तो जिसको नहीं आता वहां जाके सीख सकता है। ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। वैसे ये कॉन्सेप्ट 11th क्लास का है, लेकिन मैंने 12th में दोबारा सिखाया था। तो 2 पाई बाई 3 को बोल सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसे ही 4 पाई बाई 3 को पाई प्लस पाई बाई 3। देखो क्यों बोल सकते हैं, इसका रीजन मैं चैप्टर 2 में दे चुका, तो अब नहीं बताऊंगा मैं, वहां जाके देखना। साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा कहां पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन जैसा है वैसी रहेगा। साइन पाई प्लस थीटा, साइन थीटा ही
आएगा, लेकिन पाई प्लस थीटा आता है थर्ड में साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाओ एक, तो माइनस लगाओगे, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देखो पूरी वैल्यू नेगेटिव आ गई, कहीं पर भी पॉजिटिव का साइन नहीं है, तो नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लिख दो नेगेटिव, लेकिन एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा ना नेगेटिव की फॉर्म में। लेस देन 0, इसका मतलब एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा 2π/3, यहां तक तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब एरिया भी तो निकालना है, इसने कहा एरिया भी निकालो, मैक्सिमम तो प्रूफ हो गया, अब एरिया निकालते हैं। चलो जी इतना करो, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो रोको अभी करो। हाँ जी, हम निकालेंगे अब एरिया, ठीक है। तो याद करो एरिया का एक्सप्रेशन ये था, अपनी कॉपी के अंदर देखो, आप मेरे साथ साथ तो काम कर ही रहे हो। तो एरिया था ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दो 2π/3 और 2π/3, इसे फिर ब्रेक करो, 2π/3 को बोल सकते हैं पाई माइनस π/3। क्यों बोल सकते हैं, इसका रीजन चैप्टर 2 में था, मैं फिर कह रहा हूँ चैप्टर 2 में था, पुराना मत भूलो, और अगर भूल गए हो तो याद रखो, इसे ब्रेक करते हैं, 3 का टेबल पढ़ते हैं 2π के आसपास, ताकि एलसीएम लेने के बाद वही आ जाए, क्योंकि हमें 2π/3 की वैल्यू नहीं पता, तो 3π में से पाई जाएगा, बात वही आएगी। साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, पाई माइनस थीटा यहाँ लाई करता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, लेकिन सेकंड में आ गया, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगाओगे, एक नेगेटिव और है तो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3/2, मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसा आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट में लिख दो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तेल निकालने वाला है, जब तक 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियोस में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे जैसे मैक्सिमा मिनिमा की वीडियो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लेवल बढ़ता जा रहा है। बोर मत होना, मेरे साथ साथ करना, जहाँ रोकूँ वहाँ रुक जाना। अभी प्रैक्टिस करो, तब काम खत्म होगा पूरा ये। तो गाइज ये इंस्क्राइब वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इन्हें बार बार प्रैक्टिस करो। एक बार में देखने से ऐसा लगता है जैसे आपको आ गए, लेकिन आप भूल जाओगे। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ट्रस्ट में आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।